हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 12 ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक फेवर चाहती हूँ कि प्लीज आप इस सीरीज का फीडबैक दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस कंटेंट को देख रहे हो तो कि आपको कंटेंट पसंद है कि नहीं है, क्या चेंजेस करने चाहिए। बिकॉज मैंने जो एक्सपेक्ट किया था फीडबैक इस सीरीज से, अभी तक वो मुझे मिला नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक दो ताकि मुझे पता चले कि ये कंटेंट यूजफुल है कि नहीं, ताकि मैं और ऐसा कंटेंट बनाऊं कि नहीं आगे, वो मुझे पता चले, जिससे मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, और फिर जब वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वर्थ इट नहीं लगता इतनी मेहनत करना। सो प्लीज कमेंट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो वर्थ इट है। और प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारे वीडियो को। बहुत बातें हो गई। तो आज अभी तक हमने ये सारी चीजें जो है वो कवर कर ली हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के पहले मैं आप लोगों के साथ एरे की कुछ मेथड्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं हमारे VS कोड में, मतलब गिटहब वाले। अब यहाँ पे हम हमारा एक एरे हमारा ऑलरेडी है, इसी एरे के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक मेथड्स ऑफ एरे और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मेथड्स ऑफ एरे, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो मेथड पढ़ेंगे वो है हमारी इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये क्या बताती है? ये इंडेक्स ऑफ मेथड हमें पहला इंडेक्स देती है। जो भी हमने एलिमेंट गिवन, हमने यहाँ पे जो भी एलिमेंट पास कराया होगा, यहाँ पे हम एक एलिमेंट को पास कराएंगे। तो जो एलिमेंट हमने पास कराया है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, जहां पे वो एलिमेंट पहली बार हमें मिल रहा होगा हमारे एरे में, वो इंडेक्स ये रिटर्न करता है। चलो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा फ्रूट्स वाला हमने यहाँ पे एरे बनाया था, तो उसको हम यहाँ पे ले आते हैं। एक काम करते हैं, फ्रूट्स एरे है, इसको हमने वैसे भी कमेंट आउट नहीं किया था, बट नीचे यहाँ पे कमेंट करके इसको नीचे ले आते हैं। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लेके आते हैं हमारे एरे को। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें बनाना का इंडेक्स मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि console.log जो हमारा फ्रूट्स एरे है उसमें आप क्या करो, इंडेक्स ऑफ बता दो। इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स बताना है? बनाना का इंडेक्स बता दो क्या है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या दे देगा, बनाना का इंडेक्स देगा। तो अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। सबसे पहले तो हम इस चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं। हम चेंज डायरेक्टरी, हमें जाना है डे 11 पे। फिर इसके बाद हमें रन करना है इसमें arrays.js फाइल को, और यहाँ पे मिला है 2। तो अब हम देखते हैं हमारा इंडेक्स 2 पे ही प्रेजेंट है क्या बनाना। हाँ देखो, 0 इंडेक्स पे ऑरेंज, 1 इंडेक्स पे मैंगो, सेकेंड इंडेक्स पे हमारा बनाना। अगर हम मैंगो की बात करें तो ये हमें फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे MANGO मैंगो। तो ये हमें फर्स्ट इंडेक्स, इसने ये देखो फर्स्ट इंडेक्स बता दिया कि फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो अब आपको इंडेक्स ऑफ मेथड समझ में आ गई होगी। सॉरी, वो मेरा क्या है कि लैपटॉप चेंज हुआ है तो थोड़ा सा कीबोर्ड इधर उधर हो गया है, बट कोई इशू नहीं, हम पढ़ते हैं। चलो, ये चीज समझ में आ गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार चलो, ये तो आपने मैंगो और बनाना इस एरे में प्रेजेंट थे तो आपने दिए। अब अगर आप ऐसी चीज इसमें पास करा दो जो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आपका इंडेक्स ऑफ कौन सा इंडेक्स देगा? चलो वो भी देख लेते हैं, ट्राई करके ही सीखते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि हमारा जो फ्रूट्स एरे है उसमें आप इंडेक्स ऑफ बताओ। किसका इंडेक्स बताओ? आप बता दो। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या नहीं है हमारा, एप्पल मैंगो बनाना, ग्रेप्स नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला ग्रेप्स का आप क्या बता दो, इंडेक्स बता दो। तो अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा -1। मतलब अगर हम किसी ऐसी चीज का इंडेक्स पता करने की कोशिश करते हैं जो हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें इंडेक्स ऑफ मेथड क्या रिटर्न करती है? -1 रिटर्न करती है, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी मेथड है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है लास्ट इंडेक्स ऑफ।
अब ये लास्ट इंडेक्स ऑफ की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे भी हमारा एलिमेंट देते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे मैंगो हमारे पास 2 होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक और मैंगो होता, यहाँ पे एक और मैंगो होता, तो ये क्या करता, ये हमें जो हमारा फर्स्ट मैंगो है ये अभी भी हमें इंडेक्स 1 दे रहा है कि इंडेक्स 1 पे मैंगो प्रेजेंट है, पर हमारा लास्ट से भी तो मैंगो प्रेजेंट है। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमारा लास्ट में मैंगो कहां पे आया है, जो लास्ट ऑकरेंस है मैंगो की वो चाहिए, फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स चाहिए तो उसके लिए तो इंडेक्स ऑफ है, लेकिन अगर हमें लास्ट से ऑकरेंस चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इसका हम कैसे करते हैं यूज, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। हमें क्या चाहिए, जो हमारा फ्रूट्स एरे है उसका इंडेक्स ऑफ चाहिए। किसका इंडेक्स चाहिए फ्रूट्स एरे में, हमें फ्रूट्स एरे में इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए, सॉरी लास्ट इंडेक्स चाहिए। किसका लास्ट इंडेक्स चाहिए, हमें मैंगो का लास्ट इंडेक्स चाहिए। तो जब हम मैंगो का लास्ट इंडेक्स मांगेंगे तो ये हमें 4th देगा, मतलब उसने हमें ये वाले, मतलब वो पीछे से देख रहा था और जहां पे उसको मैंगो मिला उसने लास्ट वाले मैंगो का हमें इंडेक्स रिटर्न किया है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली अगर इसमें भी हम ऐसी चीज पास करा दें जो हमें क्या है, जो हमारी एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, अगर हम ऐसी चीज पास कराएंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो हमारा प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये भी हमें क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो इसने भी हमें क्या दे दिया, -1 दे दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज हमारी देखते हैं, थर्ड जो हमारा मेथड है वो है हमारा इंक्लूड्स। इंक्लूड्स, ठीक है, तो इंक्लूड्स भी देख लेते हैं। तो इंक्लूड्स का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है एरे में कि नहीं। इंक्लूड्स मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे एरे में ये वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं, मतलब एरे में वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब कैसे होता है देख लेते हैं। हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो आपका फ्रूट्स एरे है उसमें क्या वो इंक्लूड कर रहा है ग्रेप्स को, क्या आपके फ्रूट्स एरे में ग्रेप्स इंक्लूडेड है। तो यहां पे तो कहीं ग्रेप्स नहीं दिख रहा, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या होगा, तो ये हमें दे देगा फॉल्स कि इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम इसी की जगह पे हम बोलते इससे कि आप ये बता दो कि आपका मैंगो जो है, MANGO, मैंगो जो है वो इंक्लूड है कि नहीं एरे में, तो जी हाँ बिल्कुल मैंगो तो इंक्लूडेड है एरे में, तो इसीलिए इसने हमें क्या दे दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारी फोर्थ जो मेथड है वो है हमारी पुश। पुश मतलब यहां पे हम ये देखेंगे कि अभी हमने देख लिया कि हमारा ये एरे है, अब हम चाहते हैं कि हम इसमें एक किसी न्यू एलिमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रेप्स को ही ऐड करना चाहते हैं, ग्रेप्स को हम पीछे ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जब हम एलिमेंट को एंड में इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब एंड में एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, तब हम पुश मेथड का यूज करते हैं कि आप लास्ट में क्या कर दो, पुश कर दो चीज को। आप किसको पुश करना है वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले पुश कर देते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जो हमारा फ्रूट्स एरे है उसमें आप क्या कर दो, पुश कर दो। किसको पुश कर दो, ग्रेप्स को, ग्रेप्स को पुश कर दो। ठीक है, हम ग्रेप्स को पुश कर देते हैं। ठीक है, तो इसने ग्रेप्स को पुश कर दिया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा एरे अब क्या बन गया है, तो हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग जो हमारा फ्रूट्स एरे है ना, अब वो उसको प्रिंट भी करवा देना। ठीक है, तो हम करवा देते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, ग्रेप्स को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे बोला एरे को प्रिंट करो, तो इसने हमारा एरे को प्रिंट कर दिया। क्यों, यहाँ पे ग्रेप्स क्यों ऐड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेप्स को पुश कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है पुश। अब जो नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी मेथड पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप हमारा जो एरे में से लास्ट एलिमेंट रहता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, मतलब उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं, तो जैसे अगर हमें फ्रूट्स एरे है, जो हमारा फ्रूट्स एरे है उसमें से अगर हमको पॉप करना है, मतलब लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट पॉप। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा एरे क्या बन गया, हम वो देखना चाहते हैं, तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एरे को, तो यहाँ पे हमारा एरे बन गया है ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड कीवी। ओके, तो अब ये कैसे हुआ ऑरेंज, मैंगो, बनाना, कीवी, क्योंकि हमारा जो एरे था वो था ये,
ठीक है, ऑरेंज मैंगो, बनाना, कीवी, इसने इसमें से लास्ट एलिमेंट मैंगो को रिमूव कर दिया। अब आप बोलोगे कि यार हमारा एरे ग्रेप्स था, ग्रेप्स इसमें आ गया था ना, हमने पुश किया था, लेकिन ध्यान से देखो हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया। अगर हम इस चीज को कमेंट आउट नहीं करते, हम पहले पुश करते, तो अब हमारा एरे बन जाता, यहाँ पे ग्रेप्स से जाता, पुश करने के बाद हमारे एरे में ग्रेप्स से जाता, और जब हम इसको पॉप करते तो हमारा मैंगो रिमूव नहीं होता, हमारा ग्रेप्स लास्ट एलिमेंट होता, तो हमारा ग्रेप्स रिमूव होता। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे ये देखो, जब हमने यहाँ पे पुश किया तो हमारा ग्रेप्स ऐड हो गया, फिर उसके बाद हमने उस ग्रेप्स को पॉप कर दिया, तो ये हमारा ग्रेप्स यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पुश एंड पॉप मेथड क्या करती है, वर्क करती है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं कि यार चलो आपने हमें एंड से तो बता दिया कि एंड में अगर हमें इंसर्ट करना हो, एंड में हमें डिलीट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें तो स्टार्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, मतलब बिगिनिंग में एंटर करना है एलिमेंट को, मतलब इंसर्ट करना है, हमें बिगिनिंग से रिमूव करना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हो उसको हमें रिमूव करना है, ऑरेंज को रिमूव करना है। हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट के पहले एक एलिमेंट आ जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारी बेसिक मेथड होती है, वो होती है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट एक मेथड होती है जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं एरे के। तो यहाँ पे हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ग्रेप्स को कहाँ पे स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, क्योंकि अभी हमारा एरे ये देखो यहाँ पे ये इसमें ग्रेप्स नहीं है, ठीक है, हमें ग्रेप्स को आगे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा फ्रूट्स एरे है उसमें आप क्या कर दो, अनशिफ्ट कर दो। किसको अनशिफ्ट कर दो, ग्रेप्स को। ग्रेप्स को आप क्या कर दो, अनशिफ्ट कर दो। ठीक है, तो इसने क्या किया, ग्रेप्स को अनशिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ दिखा क्यों नहीं, अरे कंसोल डॉट लॉग तो करवाओ तभी तो आएगा। ठीक है, करवा देते हैं, दिक्कत क्या है उसमें। तो फ्रूट्स को हमने कंसोल डॉट लॉग करा दिया। अब यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग में हमारा क्या आ गया, ग्रेप्स। तो अब आप समझ गए कि अगर हमें एंड में करना है तो हम पुश का यूज करेंगे, और अगर हमें स्टार्टिंग में करना है तो हम अनशिफ्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से रिमूव वाला और बता दो। ठीक है, चलो बता देते हैं। तो रिमूव के लिए होता है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट इससे क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं एलिमेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, कर दे रहे हैं शिफ्ट। अब इसको प्रिंट करा के और दिखा दो। ठीक है, फ्रूट्स को प्रिंट करा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले हमारा क्या हुआ, ग्रेप्स यहाँ पे एंटर हुआ, इसकी वजह से हमने अनशिफ्ट किया उसको। फिर उसके बाद जब हमें रिमूव करना था तो हमने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो हमारा जो ग्रेप्स था ये देखो ये रिमूव हो गया, और अब हमारा इतना एरे बचा। यहाँ पे देखो ऑरेंज मैंगो, बनाना, कीवी मैंगो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एंड से करना है तो हम पुश और पॉप मेथड का यूज करेंगे, अगर हमें स्टार्ट से करना है तो हम अनशिफ्ट और शिफ्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट और हम क्या डिस्कस करेंगे, और क्या बचा है हमारा डिस्कस करने का। हाँ, एक और मेथड हम डिस्कस करते हैं जो है हमारी कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड मतलब अगर हमें दो या दो से ज्यादा एरे को ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, कॉनकैट मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एरे को ऐड करना है, मतलब ज्वाइन करना है, सॉरी, टू या टू मोर देन टू और मोर एरे को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। अब ये मेथड क्या करती है, ये मेथड रिटर्न करती है हमें एक न्यू एरे, मतलब एरे को ज्वाइन करने के बाद ये हमें एक नया एरे रिटर्न कर देती है। आप लोगों को थोड़ी आवाज चेंज सी दिख रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, बट थोड़ा सा सहन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। तो हम यहाँ पे एक नया एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं लेट num1 करके एक एरे बनाते हैं जिसमें हम दे देते हैं 4 5 62, और यहाँ पे हमने दे दिया 3 और हमने दे दिया 8। ये हमारा एक एरे हो गया। फिर लेट num2 हमारा एक और एरे हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं 5 8 सॉरी 9 7 6 1 और हमने दे दिया 17। तो इस तरीके से हमने दो एरे बना लिए। अब इन दोनों एरे को हमको क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे इन एरे को कॉन्केटिनेट, हम यूज करेंगे हम करेंगे क्या कि सी डॉट, यहां पे हमारा एरे का नाम क्या है, num1,
हम num1 में क्या करना चाहते हैं, कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो कॉन्केट करना चाहते हैं किसको, num2 को। num1 में आप num2 को कॉन्केट कर दो। अब आपने क्या बोला था, ये एक हमें नया एरे रिटर्न करेगा, तो ये जो नया एरे रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर कर लेंगे न्यू एरे के नाम से, न्यू ARR नाम से हमने इसको क्या कर लिया, एक नया एरे बनाया, उसमें हमने इसको स्टोर कर लिया। तो अब हम देखते हैं हमारा नया एरे किस तरीके से बना है। तो हम यहाँ पे console.log करेंगे न्यू ARR को और देखते हैं कैसे इसने ज्वाइन किया है। देखो इसने हमको ज्वाइन करके दे दिया, इसने हमें स्टार्टिंग में 4 5 62 मतलब जो पहला एरे था, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एरे लिखा है इसके सारे एलिमेंट्स को ला दिया 8 तक, फिर उसके बाद जो हमारे सेकंड एरे के एलिमेंट थे उन सारे एलिमेंट को यहाँ पे ला दिया और ये दोनों को मिला के एक सिंगल एरे बना दिया। तो इस तरीके से जब हमको दो एरे को मिलाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हमारी एक और मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, वो है हमारी स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड्स का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी मतलब जो हमें एरे दिया है उसका किसी पोजीशन मतलब कुछ पोर्शन चाहिए, हमें एरे का कुछ पोर्शन चाहिए, जैसे ये एरे हम चाहते हैं इसमें हमें 5 से 3 तक का इतना पोर्शन मिल जाए, 5 से 3 तक का ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन चाह रहे हैं, और हम ये भी चाह रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें कोई भी चेंज ना हो, तो तब हम यूज करते हैं हमारे स्लाइस मेथड का। अब स्लाइस में हमारा इसमें क्या होता है, इसमें हमें दो चीजें चाहिए रहती हैं, एक होता है हमारा स्टार्ट और एक होता है हमारा एंड, इंडेक्स होते हैं, हम इसमें इंडेक्स को पास करते हैं। अब जैसे हमारा जो यहाँ पे फ्रूट्स को हमने हाँ नहीं किया क्लोज, ठीक है, तो फ्रूट्स हमारा एरे है। अब उसमें हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक का हमें मिल जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे एंड जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है, ठीक है, एंड काउंट नहीं होता, एंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सक्लूडेड, ठीक है, मोस्टली जगह एक्सक्लूडेड ही रहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रूट्स एरे है उसमें आप क्या कर दो, स्लाइस निकाल दो उसकी, ठीक है, हम निकाल दे रहे हैं स्लाइस। अब कितनी बड़ी स्लाइस चाहिए आपको, तो हमको इंडेक्स 1 से स्टार्ट होके इंडेक्स 2 तक चाहिए हमें स्लाइस, तो मतलब इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 अकेला हमारा इंक्लूड हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 तो इंक्लूड होता ही नहीं है, तो 1 और 2 इंक्लूड होंगे बस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया। तो अब इस तरीके से देखते हैं हमें क्या प्रिंट करके देता है, तो ये हमें देता है मैंगो और बनाना। आप यहाँ देखोगे मैंगो का इंडेक्स 1 है और बनाना का इंडेक्स 2 है, तो इसने हमें इतना पोर्शन दे दिया। अगर हम यहाँ पे 4 देते तो ये थर्ड इंडेक्स को भी क्या कर देता, इंक्लूड कर देता। तो ये देखो इसने अब हमें यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को इंक्लूड करके इतना पोर्शन हमें क्या दे दिया है, दे दिया है, ठीक है। और न्यू एरे मतलब ये जो है इसने हमें इसमें इतना पोर्शन निकाल के दिया, लेकिन इसने जो ओरिजिनल एरे था उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेथड हमारी होती है। अब इसके बाद अगर हमें एरे को एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब ये पूरा जो एरे है, मान लो ये है जो फ्रूट्स और ये सारा हमने देखा, स्प्लिट हमने देखा था ना, एक स्प्लिट देखा था जो एरे स्ट्रिंग को एरे में बना रही थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एरे है इसको हमें स्ट्रिंग में बनाना है, तो इस एरे को हम स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ज्वाइन मेथड का। ज्वाइन ये क्या करती है, हमें स्ट्रिंग दे देती है, ठीक है, ये क्या देती है, हमें स्ट्रिंग देती है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग दे देती है हमें। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे console.log करवा लेते हैं, यहाँ पे हम console.log करवाएंगे कि जो हमारा फ्रूट्स है उसको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब ज्वाइन कैसे करना है, मतलब उनके बीच में आपको कैसे ज्वाइन करना है, हम चाहते हैं आप उनके बीच में स्पेस से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में दे देंगे स्पेस, मतलब आपने एक ये लिया, ऑरेंज लिया, फिर उसके बाद आप स्पेस ऐड करोगे और फिर आप मैंगो लिखोगे, इस तरीके से हमारा बनेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ऑरेंज आया, ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई, एरे नहीं है अब क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दिया ना, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब इसने यहाँ पे हमें क्या दिया, ऑरेंज दिया, फिर हमने क्या बोला था, आप स्पेस से ज्वाइन करोगे, तो इसने स्पेस लग दिया बीच में, और अगर इसने मैंगो रख दिया। अगर हम बोलते इससे कि आप कॉमा स्पेस के साथ कॉमा से भी ज्वाइन करोगे, तो कॉमा और फिर स्पेस, तो इस तरीके से अगर हमने बोले, ये देखो यहाँ पे ऑरेंज कॉमा स्पेस फिर मैंगो कॉमा स्पेस, तो इस तरीके से ज्वाइन हो गया। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कैसे हम एरे को कन्वर्ट करते हैं हमारे स्ट्रिंग में।
यहाँ पे हमने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एरे टू स्ट्रिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रिंग जो हमारा एरे है उसको हमें रिवर्स करना है, ठीक है, एरे को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, तो हम कैसे करेंगे। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारे ओरिजिनल एरे को क्या करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। तो हम कैसे रिवर्स करते हैं, हमारी रिवर्स मेथड का यूज करके। और ये क्या करता है, हमें मॉडिफाई करता है ये ओरिजिनल एरे को, मतलब ओरिजिनल एरे में चेंज कर देगा ये। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक न्यू एरे बना लेते हैं, लेट नम इज इक्वल्स टू, हमने बोला 6 5 3 एंड 1, ये हमारा एरे। अब इसको हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हमने बोला कि नम डॉट रिवर्स, आप जो नम एरे है उसको रिवर्स कर दो। तो अब इसने क्या किया होगा, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर दिया और ओरिजिनल एरे को रिवर्स कर दिया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं कैसे रिवर्स किया इसने, कंसोल डॉट लॉग नम। अब हमारे नम एरे को हम देखते हैं, तो यहां पे हमने किया, तो यहां पे इसने क्या कर दिया हमें 1 3 5 6, आप यहां से देखो 1 3 5 6, तो इसने हमें क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा कर देना। ये चीज भी अब आपने देख ली। अब इसके बाद जो लास्ट हमारी मेथड हम एक और डिस्कस करेंगे वो हमारी है सॉर्ट, सॉर्ट मेथड, ठीक है। तो सॉर्ट मेथड क्या करती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या कर देती है, हमारी जो एरे हमने गिवन है उसको क्या कर देगी, एक किसी ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर आपने स्ट्रिंग वगैरह प्रोवाइड की है तो उनको लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में, मतलब ए बड़ा है बी छोटा, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, जो बाद में आता है उसको बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हमारे फ्रूट्स एरे को ही शॉर्ट करवा के देखते हैं, चलो हम क्या लिखते हैं, हमारा फ्रूट्स जो है उसको आप क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। और ये भी क्या करती है, मॉडिफाई करता है ओरिजिनल एरे को हमारे, सॉर्ट मेथड भी सॉर्ट। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी करवा देंगे फ्रूट्स को देखने के लिए कैसे किस तरीके से इसने हमें सॉर्ट किया है। ठीक, अब आपने यहां देखो, इसने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब लेक्सियोग्राफिकली सॉर्ट किया है, बी छोटा है, फिर के, फिर एम एम, फिर ओ, ठीक है। तो आप एबीसीडी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया। तो अब आपको ये शॉर्ट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने एरे के जो भी हमारी मेथड्स बची हुई थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। तो आई होप अब आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी किस तरीके से वर्क करती हैं। तो अब हम एक न्यू हमारा बनाते हैं डे 12 का फोल्डर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डे 12, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक फाइल ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, ऑब्जेक्ट डॉट जेएस हमने बना लिया। तो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने पहले ही बेसिक जो है ऑब्जेक्ट का वो देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करता है। कहाँ देखा था हमने, जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे तब देखा था। तो अब आप बता दो ऑब्जेक्ट कौन सा डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है, ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है, मतलब उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी वो रिवाइज हो गई। अब इसके बाद अगर हम एक और चीज पूछे कि ये हमारा स्टैक में स्टोर होता है कि हीप में स्टोर होता है, तो कहाँ स्टोर होता है, हीप में स्टोर होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हम डिफरेंट वेज देखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के अलग अलग तरीके। सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका, लिटरल्स का यूज करके। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स, तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स में हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, हम ले लेते हैं एक कार नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हम ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जिस तरीके का हमने डेटा टाइप में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, वो उस मेथड को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट लिटरल। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम बनाएंगे की। तो फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं एक ब्रांड, कि किस ब्रांड की कार है, तो हमने बोला कि टेस्ला ब्रांड की कार है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कार टेस्ला ब्रांड। और कुछ दे सकते हैं, हाँ हमने दे दिया इसका मॉडल क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। कौन सा मॉडल है, तो हमने बोल दिया मॉडल 3 है मान लो, ठीक है। फिर इसके बाद आपने मॉडल भी बता दिया। अब उसके बाद हम एक इसमें फंक्शन बना लेते हैं, कलर बता देते हैं, ठीक है। चलो कलर भी ले लेते हैं। तो कलर ले लेते हैं हम, इसका कलर है मान लो येलो,
ठीक है, इसके बाद कलर येलो हो गया इसका। अब इसके बाद हम एक इसमें फंक्शन दे देते हैं, तो स्टार्ट नाम से हम एक फंक्शन दे देते हैं, फंक्शन जिसकी की है स्टार्ट, और इसमें हमने फंक्शन दे दिया जो प्रिंट करा रहा है कि कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कंसोल डॉट लॉग कार स्टार्टेड, कार स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बस इतना ही बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये किसकी हेल्प से बना है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स की हेल्प से बना है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट दूसरी मेथड हमारी देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी मेथड देखते हैं सेकंड, वो होती है हमारा न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू फंक्शन का यूज करके, न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, हम बोलेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आइटम, आइटम नाम का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम बोलेंगे न्यू ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इससे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब इससे ऑब्जेक्ट बन गया खाली ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल डॉट लॉग कैसा ऑब्जेक्ट बना है, तो कंसोल डॉट लॉग हमारा हो गया आइटम, आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट, यहाँ पे हमें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो CD डे हम आ गए हैं 12 में। अब सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, कंट्रोल बैकट्रिक, यहाँ पे हम करेंगे CD डे हम आ गए हैं 12 में। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रन कर लेंगे नोड, और नोड में हम क्या रन करेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, ऑब्जेक्ट डॉट जेएस को रखा, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज डालनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम अब डालना चाहते हैं इसमें कि हम चाहते हैं कि आइटम का नेम बता दो आप, आइटम डॉट नेम, ये क्या हो गया, लैपटॉप, आपका लैपटॉप है, ठीक है। फिर इसकी प्राइस दे देते हैं कि आइटम डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू, मान लो आपका 70,000 का लैपटॉप है, 70,000। अब अगर आप देखोगे तो आइटम में हमारा क्या आ गया, नेम आ गया और प्राइस आ गया। तो इस तरीके से हम न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलो ये भी चीज हमने देख ली। अब इसके बाद हम और देखते देते हैं, इसको कमेंट नहीं करते, आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे थर्ड जो हमारी मेथड है वो होती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके, क्या, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके, ठीक है। चलो देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपको नाम से दिख रहा है कि आपको कुछ फंक्शन बनाना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा फंक्शन हम बनाएंगे जिससे ऑब्जेक्ट बनेंगे, नए नए ऑब्जेक्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन कीवर्ड, और ये जो है ये हमारा एक्मा स्क्रिप्ट 6 के पहले यूज होता था, ठीक है, लेकिन एक्मा स्क्रिप्ट 6 के आने के बाद हमारा अभी जो यूज होता है ज्यादा, वो इसके बाद जो हम टाइप पढ़ेंगे वो यूज होता है। और बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप तो ये वाला है, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, लिटरल्स वाला तरीका। बट फिर भी मैंने आपको आइडिया रहे हर एक तरीके का, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं सारे। बाकी बहुत सारे लोग तो ये सारे डिस्कस भी नहीं करते, बट हमने सोचा कि हम सारी मेथड्स को एटलीस्ट हमारे नॉलेज में तो रहे कि कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल फोन, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, फंक्शन और फोन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं ना की वैल्यू, उस तरीके से। तो हमने बोला मॉडल और हमने बोला प्राइस, ठीक है। फोन का कौन सा मॉडल है आपका, और उस फोन के मॉडल का प्राइस क्या है। तो अब आप क्या बोलोगे, दिस डॉट, मतलब दिस मतलब जिसने कॉल किया है उसके अंदर बनानी है ये चीज, ठीक है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है दिस, ये हम ऑलरेडी बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। बाकी और डिटेल में भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसको थोड़े आगे चल के। तो यहाँ पे जैसे दिस डॉट मॉडल, कि अभी जिसने आपको कॉल किया है करंट जो ऑब्जेक्ट है उसके मॉडल में क्या डाल दो आप, उसके मॉडल में आप जो आपने यहाँ पे मॉडल दिया है वो डाल दो। आपने यहाँ पे MODEL मॉडल डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इसके बाद दिस डॉट आपका प्राइस, आपकी जो प्राइस है उसमें भी आप क्या डाल दो, प्राइस को डाल दो। ये जो प्राइस आप पास करोगे उसको हम क्या कर देंगे, हमारे प्राइस में डाल देंगे। यहाँ पे दिस नहीं आएगा, यहाँ पे प्राइस, ठीक है। प्राइस का P कैपिटल ले लिया हमने, PRICE, प्राइस ही रहने दो लेकिन, ठीक है। इस तरीके से अब हम इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, चलो देखते हैं। तो हमने बोला कि हमारा कॉन्स्ट P1
P1 फोन 1 नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसको हम बोलेंगे कि न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हमारा कस्टम बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड का यूज नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हमारा कस्टम जो हमने फोन फंक्शन बनाया है उसकी हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोन। इसमें अब हम क्या करेंगे, पास करेंगे हमारा मॉडल हमने बोला सैमसंग है, सैमसंग का फोन है, ठीक है। अब उसकी प्राइस और बता दो, तो मान लो 20,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, ठीक है। तो इससे हमने ये एक फोन बना लिया। अब अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे ना और हम बोलेंगे P1, तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, देखो P1 में हमारा क्या आ गया, P1 में आ गया हमारा मॉडल, इसका नाम क्या है, हमारा फोन है, और इसमें क्या है, हमारा मॉडल है। मॉडल क्या है, हमारा मॉडल है हमारा सैमसंग, जिसकी प्राइस है ये, और ये करली ब्रेसेस में आया, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर हमें इसी टेम्पलेट का यूज करके और ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हम और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अगर हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाना है कौन, P2। अब हमने बोला न्यू फोन, फोन कौन सा है, रियलमी का है, रियलमी का है, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है मान लो 15,000। अभी हम यहाँ पे P2 को भी यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हमने बोला कि P2 भी बता दो, आपका ऑब्जेक्ट P2 भी बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मॉडल रियलमी फोन ही है। इस तरीके से भी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज भी अब आपको समझ में आ गई, लेकिन ये अब ज्यादा यूज नहीं होता है। ये हमारा ECMAScript 6 आने के पहले यूज होता था, जितना भी होता था, अब नहीं होता ज्यादा। अब हमारा जो फोर्थ है, ये हमारा ECMAScript 6 में जो हमारी क्लास थी उसकी हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। क्लास जो हमारी इंट्रोड्यूस हो गई थी उस तरीके से, या आप बाकी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा हुआ क्लास और ऑब्जेक्ट्स, तो उस तरीके से अब हम बनाएंगे। क्लास क्या होता है हमारा, क्लास एक टेम्पलेट होता है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आए। तो हमने एक क्लास बना ली एनिमल नाम की, हमने बना ली क्या, एनिमल नाम की एक क्लास बना ली, ठीक है। अब इस एनिमल नाम की क्लास में हम क्या बनाएंगे, हमारा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और यहां पे हम जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करके। इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर बनता है। अब इसमें हम जो भी एनिमल का टाइप, मान लो कि एनिमल किस टाइप का एनिमल है, तो इसका हमने टाइप पास करा दिया। फिर इसके बाद हम इससे क्या बोलेंगे, इसके बाद हम इससे बोलेंगे आपने टाइप दिया, तो अब वही सेम दिस कीवर्ड का यूज करके कि जिसने आपको कॉल किया है उसके टाइप में आप ये वाला टाइप डाल दो जो आपने हमें यहाँ पे पास किया है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, यूज होता है। मतलब अब हम यहाँ पे मान लो इस तरीके से, अब हम जहाँ पे फंक्शन बना रहे थे खुद का, अब यहाँ पे हम फंक्शन की जगह क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि आपका टेम्पलेट इस तरीके से बन गया। अब इससे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो अलग अलग नाम के। तो जैसे अगर मान लो आप A1 ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आपने बनाया कॉन्स्ट A1 नाम से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू कीवर्ड का तो हमें यूज ही करना है, तो हम बोलेंगे न्यू। अब यहाँ पे न्यू के साथ आप क्या यूज करोगे, क्लास। तो न्यू एनिमल, नया एनिमल हम बना रहे हैं, एनिमल हम बना रहे हैं। कौन सा एनिमल बना रहे हो, हम तो डॉग बनाएंगे, ठीक है, डॉग। ओके, तो यहाँ पे हमने बना लिया डॉग। अब यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं कराया, तो प्रिंट कैसे होगा यार, प्रिंट भी करवा लो, ठीक है, करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग A1 को हमने प्रिंट कराया, और यहाँ पे हमारा एनिमल और टाइप है उसका डॉग, तो ये हमारा बनके तैयार है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका हो गया हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, और ये अभी ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी मॉडर्न वे में, इसी को रिकमेंड करते हैं आप यूज करो इसकी जगह पे, ठीक है। ये हमारा पहले यूज होता था, ओल्डर वर्जन, और बाकी ये तो हमारा बहुत ज्यादा यूज होता ही है, ठीक है, और ये ज्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। ये चीजें अब आपने देख ली। चलो, अब ऑब्जेक्ट को बनाना तो आ गया, अब ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कि हम एक्सेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें इसकी प्राइस पता चल जाए। कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम ये कार ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे हमारे एग्जाम्पल में। तो ये हमारा कार ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड होती है, तो सबसे पहले हम कॉमन वाली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हमने देखा कि हमें एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज को, डॉट का यूज करके, डॉट ऑपरेटर। हम बोलेंगे कि हमें
यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, कार। कार का आप क्या दे दो, कार की ब्रांड दे दो, चलो ब्रांड क्या है वो दे दो, कार की ब्रांड क्या है, ठीक है चलो दे दिया आपने। अब इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर करो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या एक्सेस हुआ है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहां पे आ गया टेस्ला, कि इसकी ब्रांड क्या है, टेस्ला है, ठीक है। तो अगर बिहाइंड द सीन में बताऊं, तो बिहाइंड द सीन ये जो हमारी ब्रांड है ना, ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की तरीके से स्टोर करते हैं इसको बिहाइंड द सीन, ठीक है। बाकी हम लिखने में इसको इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अब अगर आप यहाँ पे ऐसा चाहते हो कि आपकी की जो हो वो क्या हो, ब्रांड नेम हो, ब्रांड नेम ऐसे करके आप देना चाहते हो ब्रांड नेम, तो अब इसने तो एरर दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको, इस चीज को कैसे कर सकते हो, इस चीज को आप यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग करके कर सकते हो। तो ये अब आपकी की हो गई ब्रांड नेम, और ये उसकी वैल्यू क्या हो गई, टेस्ला हो गई। तो अब आपको ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे डॉट क्यों कई बार फेल हो जाती है, क्योंकि डॉट में अगर आप ब्रांड नेम करोगे, ब्रांड नेम, तो ये आपको एरर दे देगी। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड वे होता है एक्सेस करने का, वो हम देखते हैं कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे और कुछ एक्सेस करवा देती हूँ आपको, जैसे कि मॉडल अभी हमने करवा दिया, डॉट करके हम एक्सेस करते हैं। अब अगर हमें वो ब्रांड नेम को एक्सेस करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारी सेकंड तरीके से। सेकंड तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना। कैसे, चलो देखते हैं। कार का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट का ही हम यूज करेंगे, और यहां पे हम स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे। किस फॉर्म में देंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे। हमें क्या चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए। तो अब आप देखोगे अब कोई एरर नहीं आया, और हमारी ब्रांड नेम टेस्ला हमें मिल गई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो तरीके बता दिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के। एक तो हमारी डॉट नोटेशन से, और एक हमारी ब्रैकेट नोटेशन से। अब हमने सिर्फ एक जगह देखी जहां पे हमारी जो डॉट नोटेशन है वो फेल हो रही है, जब हमने की में क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। एक और जगह होती है। अब एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में, कि आप क्या करो, एक की बनाओ सिंबल, ठीक है, की बनाओ सिंबल, और उसको एक्सेस करके दिखाओ कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, और आप सिंबल बना कैसे सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हमारा सिंबल बना लेते हैं SYM नाम का, SYM नाम का सिंबल बनाएंगे। सिंबल बनाते तो हमको आता ही है, तो यहाँ पे हम T1 नाम का एक सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारे कार के अंदर हम इस सिंबल को वैल्यू देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया सिंबल SYM, और इसको हमने वैल्यू दे दी टेस्ला कार, ठीक है। टेस्ला कार नाम से हमने इसको वैल्यू दे दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कार को जब हम प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे CD, और यहाँ पे हमारा नोड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा देखो सिंबल कुछ अलग तरीके से नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन बता रहा है कि ये जो स्टार्ट है इसके अंदर फंक्शन है, और ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब हमारा सिंबल भी यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो इसको ऑब्जेक्ट की तरह करवाना है। तो यहाँ पे हमें अगर सिंबल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसको लिखने का सिंटेक्स होता है कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, तो और आप इंटरव्यूअर को बोलते हो कि यार हमने तो ऑब्जेक्ट बना दिया, कार के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख दिया, और आपको कार को प्रिंट करा के भी दिखा दिया, तो वो बोलेगा कि आपको नॉलेज नहीं है, अच्छे से डीप नॉलेज नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका जो सिंबल है उसको आप किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से उसका सिंटेक्स होता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखते हैं, उसका रीजन है कि उसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है, ठीक है। अब अगर आप रन करके देखोगे, तो इसने क्या बोला कि आपका ये क्या है, सिंबल T1 है, जिसके अंदर आपने टेस्ला कार रखा हुआ है। ये दो टेस्ला कार है, और इसका डेटा टाइप क्या है, ये किसके अंदर रखा हुआ है, ये एक सिंबल के अंदर रखा हुआ है। और इस सिंबल में क्या है, हमारा किससे बना हुआ है, सिंबल हमारा सिंबल T1। तो ये हमारा सिंबल T1 आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि अब हमारा जो SYM है वो अब हमारा जाके क्या बना है, सिंबल बना है। जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो वो हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा था। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब आप इंटरव्यू में ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके साथ ये हमने सिंबल भी बता दिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि वो सिंबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरीके से हम
बता सकते हैं कि वो हमारा सिंबल है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एक होती है गेट ओन प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ गया सिंबल, गेट ओन प्रॉपर्टी सिंबल, यहाँ पे कार। ठीक है, कार की हमें चाहिए कि कार के अंदर सिंबल प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक है, मतलब सिंबल कौन है, कार के अंदर कोई सिंबल है कि नहीं है, हमारा SYM सिंबल है। तो इसको अब हम देखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग SYM की को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इसने ये दे दिया हमें कि सिंबल है कौन, जिसके अंदर वैल्यू T1 है। T1 सिंबल हमने ये बनाया ना, कहाँ बनाया, ये देखो ये सिंबल T1, इसका मतलब हमारा SYM क्या है, SYM हमारा एक सिंबल है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिंबल को कैसे, बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम सिंबल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक्सिस कैसे करते हैं, तो एक्सिस हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको लिख के एक्सिस कर सकते हैं, डॉट की हेल्प से हम उसको एक्सिस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अब आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट चीज हमारी पढ़ते हैं, एक्सेस करना तो आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे हमारे जो क्रूड ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो वो सारी चीजें मतलब ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज तो हमने देख ली है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट देख लेंगे कि इंसर्ट कैसे, ऐड कैसे करते हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया है ऑलरेडी कि अगर हमें इसमें ऐड करना हो। तो अभी हम यहाँ पे कार में किसी चीज को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या कार की प्राइस रखी है, नहीं कार की प्राइस नहीं रखी, तो हम यहाँ पे प्राइस को ऐड करते हैं। हम बोलते हैं कि कार है उसमें आप प्राइस को ऐड कर दो, प्राइस कितनी डाल दो उसमें, आप मान लो उसमें डाल दो 13,000, 13 मतलब 1,03,000, 1,03,000 समथिंग कुछ भी डाल दिए। ठीक है, ये हमारी प्राइस है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि आप कंसोल डॉट लॉग कर दो किसको, कार को, तो क्या कार में आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। तो यहाँ पे कार में हमारी ये देखो प्राइस ऐड हो गई है। और यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये जो देखो हमारा ये क्या है, सिंबल है, ये क्या है हमारा एक सिंबल है T1 जिसके अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको पता चल जाएगा। आपको अगर इंटरव्यूअर को दिखाना है तो आप इस तरीके से इसको रन करके दिखा सकते हो कि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया तो यहाँ पे आपका सिंबल आया। तो आपको ये इसकी गेट ऑन प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि चलो ऐड करना तो हमने देख लिया। अब ऐड करना देख लिया तो अब आप हमको क्या बता दो, रीड करना तो हमें आता ही है, ये एक्सेस करना भी हम देख चुके हैं, रीड चीज मतलब एक्सेस करना, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आप हमें बता दो अपडेट करना। अब मान लो आपके यहाँ पे जो कलर है वो मैं येलो नहीं चाहता हूं, मैं कलर को चाहता हूं कि कलर हमारा हो जाए फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि कार तुम्हारे अंदर जो कलर है उसमें जो वैल्यू है उसको तुम ग्रीन कर दो। तो ये क्या कर देगा, उसको ग्रीन कर देगा। चलो देखते हैं किया कि नहीं। अरे प्रिंट तो करवाओ, ठीक है करवा देते हैं। ये प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ये देखो इसने यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपका जो कलर है वो क्या कर दिया, इसने ग्रीन कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना सीखा, अपडेट, और यहाँ पे हमने क्या करना सीखा, ऐड। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करना सीख रहे हैं, डिलीट। तो डिलीट हम एक डिलीट कीवर्ड का यूज करके कर सकते हैं। अब जैसे हम अगर प्राइस को डिलीट करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे डिलीट कर दो, किसको डिलीट कर दो, जो हमारा कार है उसके अंदर जो प्राइस है उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस से कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कार हमारी किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो आपकी कार जो थी, यहाँ पे अभी लास्ट हमारी कार इस तरीके थी जिसमें इसमें प्राइस था, कलर ग्रीन हो गया था, मॉडल ये था और बाकी सारी चीजें इस तरीके से थी। अब हमने क्या कर दिया, उसमें से प्राइस को डिलीट कर दिया। तो आप ये देखो जब हमने प्राइस को डिलीट कर दिया तो हमें इस तरीके से मिला। तो यहाँ पे हमने क्या, प्राइस नहीं मिला, मतलब प्राइस हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डिलीट कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, ऑपरेशंस देख लिए, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सारी चीजें देख ली। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट की मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड्स।
ऑब्जेक्ट की मेथड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अब सबसे पहली जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब इसको आपको समझ में आ रहा हो, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा क्या, कि ऑब्जेक्ट की जो कीज है अगर हमें अकेली वो चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज करके हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की कीज को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का नेम देना होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका सिंटेक्स बता दिया। अब यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करते हैं। अब हम इसको लिख के देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पे जो कार ऑब्जेक्ट है इसकी सारी हमें बस की चाहिए, तो की कैसे मिलेंगी हमें, ऑब्जेक्ट डॉट की मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट काय को प्रिंट कराओ, ठीक है, प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट कीज चाहिए। कौन से ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए, जो हमारा कार ऑब्जेक्ट है उसी की चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हमारी सारी जो कीज थी वो हमें मिल गई, बस यहाँ पे हमारी सिंबल वाली की हमें नहीं मिली है, ठीक है। उसके अलावा हमें सारी कीज मिल जाती है, ब्रांड नेम, मॉडल, कलर, इनको किस फॉर्म में दे दिया उसने, हमें एक एरे के फॉर्म में दे दिया है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या मिल जाती है, हमें हमारे ऑब्जेक्ट की सारी कीज हमें मिल जाती है। फिर इसके बाद अब आप बोलोगे कीज निकालना बता दिया तो वैल्यूज और बता दो, तो वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं हम, आप सोच रहे हो ना दिमाग में, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज बोल दो और यहाँ पे बता दो कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू मिल जाएंगी। तो आप करो कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट, आपकी हमें क्या बता दो, वैल्यूज बता दो, वैल्यूज बता दो, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यूज बता दू, कार ऑब्जेक्ट की वैल्यूज बता दो, ठीक है, कार ऑब्जेक्ट की वैल्यू बता दिया। तो इसने बोल दिया कार ऑब्जेक्ट की आपकी देखो पहले की वैल्यू थी टेस्ला, फिर मॉडल था 3, नेम था येलो, फिर उसके बाद आपका इसके बाद आपका क्या है, फंक्शन है एक स्टार्ट नाम से आपका फंक्शन, मतलब की उसकी स्टार्ट है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को भी निकालना सीख लिया, ये हमारी सेकंड मेथड हो गई। अब इसके बाद आप बोलोगे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की ये जो वैल्यू है, की और वैल्यू, ये अभी किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, अगर आपको मान लो इसको एरे के फॉर्म में चाहिए, ये जो की है और ये वैल्यू है ये सारी आपको एरे के फॉर्म में चाहिए, एरे ऑफ एरे, तो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए हमारा होता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, जिसमें वो हमारी सारी जो ऑब्जेक्ट की एंट्रीज होता है उनको क्या कर देता है, उनको हमारे एक एरे के फॉर्म में दे देता है, ठीक है। चलो कैसे देता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको एग्जाम्पल से आ जाएगा समझ में। अगर मैंने बोला कि आप ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज दे दो, किसकी एंट्रीज दे दो, जो आपका कार ऑब्जेक्ट है उसकी एंट्री दे दो, तो कैसे दोगे, चलो देखते हैं कैसे दिया इसने हमको। यहाँ पे इसने ये एक एरे बनाया है, ये देखो, ये आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा, और इस एरे के अंदर आपका क्या है, और एरे है, मल्टीपल एरेज है, ये हमारे क्या है, एरेज है, और इनके अंदर क्या है, हमारी की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा आता है ना जेसन फॉर्म में, मतलब अभी तो ज्यादातर जेसन यूज होता है, तो जेसन हमारा कुछ नहीं है, जेसन हमारा इस तरीके से जेसन लिखाता है और इसके अंदर की वैल्यू पेयर रहती है, बस यहाँ पे नेम नहीं होता इसका, बस ये करली ब्रेसेस के अंदर हमारे जैसे हम ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर लिखते हैं ना, उसी तरीके से हमारी जेसन फाइल में भी की वैल्यूज पेयर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मान लो और कुछ मेथड्स हमारी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रही है, अब हमको उनको चेंज, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एरे में चेंज कर सकते हैं और फिर उस पर लगा सकते हैं। तो जब हमें ऑब्जेक्ट को एरे में चेंज करके फिर वैल्यूज लगानी रहती है, तो हम इस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, जब हमें की और वैल्यू दोनों की जरूरत है तो, ठीक है। और अगर की अकेले की जरूरत है तो हम सिर्फ की को चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में हम और अच्छे से समझेंगे ये सारी चीजें, मतलब उनकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ है, कहाँ यूज आ रहा है, वो सारी चीजें हमें तब क्लियर होंगी। बाकी अभी हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा टारगेट होता है और हमारा सोर्स होता है। अब आप बोलोगे ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या होता है, ये हमारी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है। डुप्लीकेट कॉपी मतलब ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर देता है, ट्रांसफर, मतलब कॉपी कर देता है एक ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है। जैसे अगर हमें कार ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से बना सकते हैं, हम उसकी कॉपी, हम बना सकते हैं उसकी कॉपी, यहाँ पे हम बोलेंगे लेट, ये हमारी कार की कॉपी है, कार कॉपी,
कार की कॉपी बनानी है तो हम असाइन मेथड का यूज करके बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक है, असाइन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे टारगेट में हम क्या लेते हैं, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट मतलब ये कार कॉपी का भी एम्प्टी है। अब इसमें आप, ये कार कॉपी है, ठीक है, कार कॉपी अभी क्या है, एम्प्टी है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये जो आपका कार है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है। तो आपको किसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है, कार की प्रॉपर्टीज को कॉपी करना है। तो अब अगर आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आप कार कॉपी को देखोगे तो इसमें सारी हमारी जो कार है ना उसकी जैसी बन गई होगी, ये उसकी कॉपी है, देखो ये हमारी कार के जैसी पूरी की पूरी कॉपी बन गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉपी क्रिएट हुई है वो कौन सी कॉपी क्रिएट होती है, शैलो कॉपी। अब आप बोलोगे यार क्या भारी भरकम नाम ले रहे हो, तो ये हम चीज जो है शैलो कॉपी, अभी के लिए आप इसको बस इतना याद रखो कि जब हम असाइन का यूज करके कॉपी बनाते हैं तो वो हमारी शैलो कॉपी बनती है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी शैलो कॉपी और डीप कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। वहां पे हम फिर से ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज कर रहे होंगे तो आपको वहां पे ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी के लिए बस ये मेरे को बताना था ऑब्जेक्ट्स में उसकी सारी मेथड्स, इसीलिए मैंने बताया कि अपन ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि यार इतनी दिमाग पच्ची करने से अच्छा हम क्या कर लेते, हम बोलते कार कॉपी और हम बोल देते क्या नाम है, यहाँ पे कार नाम है तो कार। अब आप बोलोगे यहाँ पे हुआ है कि कार को हमने कॉपी कर दिया कार कॉपी में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ पे आपको आंसर में भी वही मिलेगा, पूरी की पूरी कार कॉपी एज इट इज मिलेगी। यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको जो हमने चेंज किया था ना एंट्रीज वाला उसको कर देते हैं। यहाँ पे इन सारे को पहले ये कर देते हैं क्योंकि प्रिंट ये हो रहा है, हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे हमारी कार कॉपी को। तो ये तो हमारी एग्जैक्ट जैसे कॉपी क्रिएट हुई थी वैसे ही क्रिएट होगी, लेकिन इसमें बिहाइंड द सीन कुछ काम अलग होगा। क्या काम अलग होगा, ये देखो ये अलग क्रिएट हुई है, मतलब आपको दिख वैसी रही है कि मान लो कॉपी क्रिएट हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं एक सेकेंड, यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे हुआ ये है कि आपका ये कार था, ये आपकी क्या थी, कार थी, इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे कार में आपकी जो भी थी उसकी ब्रांड थी और बाकी सारी जो जो चीजें थी वो सारी आपकी यहाँ पे थी, ठीक है। अब जब आपने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, कार कॉपी जो आपने क्रिएट की और यहाँ पे कार डाला और यहाँ पे आपका क्या था, ये लेट था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि जो आपका कार कॉपी था ना, ये इसने अलग से आपकी कॉपी नहीं बनाई, इसने इसी को आके पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब ये चीज आपको मैं प्रूफ करके दिखाती हूं कि ऐसा हुआ है। चलो, अब अगर आपको लग रहा है कि इसने आपकी कॉपी क्रिएट की है तो फिर आपकी, अगर आप कॉपी में चेंज कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल कार में चेंज होना नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कार कॉपी जो है उसको मैं चेंज कर दूं, कार कॉपी डॉट उसका फॉर एग्जांपल कलर जो है उसको मैं पिंक कर दूं, ठीक है। तो अब आपका कार कॉपी का कलर पिंक होना चाहिए, किसका, कार का कलर पिंक नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कार करूंगी तो अब इसके अंदर पिंक नहीं आना चाहिए, इसके अंदर जो था इसका ग्रीन या रेड जो भी था, येलो, वो ही रहना चाहिए। पर यहाँ पे तो पिंक हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको ये समझा है ना, कार कॉपी भी हमारी इसी को पॉइंट कर रही है, यहाँ पे कोई अलग से कॉपी क्रिएट नहीं हुई। तो यहाँ पे जो आपका कलर था, जब आपने वो कार कॉपी डॉट कलर पिंक किया तो इसने क्या किया, कार कॉपी, हाँ मेरे अंदर कलर है, हाँ है, इसको आप क्या कर दो, पिंक कर दो। तो आप ना चाहते हुए भी आपने कार के अंदर के कलर को पिंक कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉपी क्रिएट नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको ये चीज नहीं बताई थी, कॉपी इस तरीके से क्रिएट नहीं होती, कॉपी इस तरीके से क्रिएट होती है। और भी मेथड होती है कॉपी को क्रिएट करने की, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे शैलो कॉपी और डीप कॉपी वाले लेक्चर में, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
उसमें से एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो उसको जरूर से देखना। तो इसको अभी हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे, हमारी ये असाइन मेथड भी डिस्कस हो गई। अब हमारी एक चीज होती है फ्रीज। फ्रीज ये क्या हो गया, बर्फ जमा दी क्या? हाँ, बस कुछ वैसा ही समझ जाओ। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, किसी चीज को रोक देना, फ्रीज कर दिया हमने उसको, ठीक है। अब यहां पे कैसे करते हैं फ्रीज? यहां पे फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीज बोल दिया तो उसके बाद ना ही हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ना ही वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, और ना ही प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। मतलब फ्रीज मतलब हो गया कि आपने वहीं पे रोक दिया। अभी तक आपने जो ऑब्जेक्ट बना लिया वो ऑब्जेक्ट बन गया, अब उसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये कार यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इतने ऊपर आने से अच्छा हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। कमेंट हो गया ना पूरा? नहीं, जेड, अब भी नहीं तो एरर रह जाता, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नीचे लेके आते हैं हमारे कार को। अभी हमने ये बनाया, ठीक है। अब इसके बाद अभी अब आपको तो पता है हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, चेंज। जैसे मान लो अगर मैं इस येलो को कर दूं ब्लू, तो मैं बोल रही हूं कि अपनी जो कार है उसका जो आपका कलर है उसको आप क्या कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लू कर दोगे। अब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपका ब्लू आ जाएगा, ये आपका ब्लू आ गया, ठीक है। अब लेकिन मैं कहती हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट कार को फ्रीज करना चाहती हूं, तो मैं क्या कहूंगी कि ऑब्जेक्ट आपके अंदर जो फ्रीज प्रॉपर्टी है मैं उसका यूज करूंगी, और मैं किसको फ्रीज करना चाहती हूँ, मैं जो कार ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीज करना चाहती हूँ, ठीक है। कर दिया फ्रीज, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने एक बार फ्रीज कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को तो आप उस ऑब्जेक्ट को ना ही अपडेट कर सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो, मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हो। तो मैं इसमें चाहती हूं कि मैं अब वापस से जो कलर है उसको मैं रेड में चेंज करना चाहती हूं। तो क्या मैं ये चेंज कर सकती हूं? अब आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे आप प्रिंट करोगे कार को। अब क्या होगा, तो यहां पे अब आप देखोगे तो आपका कलर ब्लू ही है, वो चेंज होके रेड नहीं हुआ। उसने एरर तो नहीं दिया, एरर नहीं देता, वो कहता है आपसे गलती से हो गया होगा रेड, आपने फ्रीज कर दिया, आप भूल गए होगे कि आपने उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन बस वो आपको चेंज नहीं करेगा, अपना काम करेगा, वो फ्रीज को मानेगा कि हाँ मैंने फ्रीज कर दिया, तो अब मैं आगे जाके कुछ भी चेंज नहीं होने दूंगा। अगर आप चाहोगे भी चेंज करना तो मैं वो चेंज नहीं होने दूंगा। उस आपने चाहा चेंज करना उसको रेड में, लेकिन इसने क्या बोला कि आपको आपने फ्रीज किया है तो मैं वो चेंज नहीं होने दूंगा, इसलिए आपकी कार ब्लू ही कलर की रहेगी। तो अब आपको ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आ गई है। तो अब हम इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है, ये कौन सी थी फ्रीज, हमारी 4th नंबर की थी मेथड। अब हम 5th नंबर की मेथड को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये सारी चीजें पढ़ने में। तो अब हम बोलेंगे कि सील कर दो, सील कर दो। कैसे कैसी मेथड्स हैं इसमें, कुछ नहीं, पढ़ना तो है हमको, पढ़ेंगे हम सील करना। अब सील करने का मतलब क्या होता है? सील करने का मतलब ये होता है कि अब आप उसमें कुछ चीज ऐड नहीं कर सकते और ना ही आप उसमें डिलीट कर सकते हो। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज आपने उसमें रख दी उतनी प्रॉपर्टीज फिक्स हो गई। तो आप बोलोगे यार फ्रीज भी तो वही कर रहा था। फ्रीज एक चीज और कर रहा था, क्या? वो आपकी वैल्यू को अपडेट भी नहीं होने दे रहा था। लेकिन अगर आप सील लगाते हो तो सील आपकी वैल्यू को अपडेट होने देगा, लेकिन वो क्या नहीं होने देगा, वो किसी नई मेथड को, नई प्रॉपर्टी को ऐड नहीं होने देगा, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है उनमें से किसी प्रॉपर्टीज को डिलीट नहीं होने देगा। मतलब आप बेसिकली ये मान लो कि उसने स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया है कि आपके ऑब्जेक्ट में ये 5 प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं बस ये 5 ही प्रॉपर्टीज रहेंगी, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज ऐड भी नहीं होगी, और ना ही इन 5 में से कोई प्रॉपर्टी डिलीट होगी। अब अगर आपने सील लगाई है तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप इस मॉडल 3 को मॉडल 5 कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कलर को ब्लू की जगह रेड कर सकते हो, लेकिन आप प्राइस नाम का नया प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते अगर आपने सील लगा दी है तो। अब आपको सील में और फ्रीज में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। फ्रीज हमें कुछ भी नहीं करने देता,
और सील हमें सिर्फ वैल्यू को अपडेट करने देता है। ठीक है, अब कैसे, चलो इंप्लीमेंट मतलब एग्जाम्पल से दिखा दो। ठीक है, दिखा देते हैं। तो यहां पे हमने मान लो कार की चेंज किया हमने, कार डॉट कलर इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने किया रेड। ठीक है, लेकिन ये हमने कब किया, ये हमने ऑब्जेक्ट को सील करने के बाद किया। कौन से ऑब्जेक्ट को सील कर दिया, कार ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या कलर था, येलो कलर था, तो अब हमने इसको सील लगा दी, सील के बाद हमने इसको रेड बोला है, तो क्या ये रेड होने देगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट नहीं किया, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम कार को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये देखो इसने प्रिंट कर दिया। अब इसने यहाँ पे देखो कलर को रेड कर दिया है, इसका मतलब इसने अलाउ किया है कि आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम नहीं मानते कि आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, हम तो ऐड करके भी देखेंगे। ठीक है, कर लो ऐड। तो कार, हमने कार में एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी चाहिए, प्राइस। प्राइस हमने बोल दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या तुम ऐड करने दोगे, तो ये बोलेगा ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ऐड नहीं करने दूंगा मैं। यहाँ पे इसने देखो प्राइस को ऐड नहीं करने दिया, इसने बस कलर को ऐड किया लेकिन प्राइस को ऐड नहीं किया। तो जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये। तो अब आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, और सील और फ्रीज में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक और लास्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हमने सील डिस्कस कर ली, फ्रीज डिस्कस कर ली, असाइन और ये, तो यहाँ पे हमने ये सील जो है हमारी, फ्रीज, अच्छा फ्रीज को हमने नंबरिंग नहीं दी, फ्रीज एक सेकेंड दी तो है, फोर्थ, अच्छा ऑब्जेक्ट ये फोर्थ थी, हमने सील को भी फोर्थ दे दिया, तो यहाँ पे फिफ्थ, क्योंकि हमें 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। यहाँ पे ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है, और अब हम यहाँ पे 7th हमारी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो है हमारी हैज ओन प्रॉपर्टी। हैज ओन, यस बिल्कुल सही सुना आपने, हैज ओन मतलब क्या आप ये चीज ओन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप देते हो कौन से ऑब्जेक्ट में आप पूछना चाह रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट वो प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम दोगे। फिर आप कौन सी प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन, ऑब्जेक्ट के अंदर की मेथड है ये, तो ऑब्जेक्ट डॉट आता है। ठीक है, चलो करके देखो। तो यहां पे हम चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग, हम बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन। ठीक है, क्या कार ऑब्जेक्ट हमारी कलर प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, क्या पूछ रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। हमने ये बोला कि क्या आपका जो कार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जो कार ऑब्जेक्ट है, ये कलर प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है कि नहीं। अब कलर हमारा वहां पे प्रॉपर्टी हमारा कीज किस फॉर्म में रहती है, स्ट्रिंग फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे उसको। मैंने बताया था ना बिहाइंड द सीन हमारा ये जो है ये किस फॉर्म में रहती है, स्ट्रिंग फॉर्म में रहती है। ठीक है, कहाँ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग फॉर्म में रहती है बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ट्रू, तो इसने दे दिया ट्रू। इसका मतलब कि आपका जो कार ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कलर नाम की प्रॉपर्टी है। अब मैं पूछना चाहती हूं क्या आपके कार ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पीड नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसने बोल दिया फॉल्स, इसका मतलब आपके कार ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड नाम की कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने सारी जो मेथड्स थी ऑब्जेक्ट की, वो सारी मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेरा नेक में पेन हो रहा है सर्दी खांसी की वजह से। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही आएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।